धन्यवाद डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस। आपने 18 से 45 वर्ष के जितने भी पत्रकार हैं और पत्रकारिता जगत के साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उनके लिए आपने डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन का अपना एक कमरा जो है वो खोल दिया और वहाँ पर उनकी वैक्सीनेशन का इंतज़ाम किया और लगभग 350 के करीब पत्रकारों की वैक्सीनेशन हुई। एक साथ फर्स्ट डोज सारे पत्रकारों ने लिया। बहुत बड़ी भीड़ थी। इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस का इसलिए धन्यवाद क्योंकि उन लोगों ने इसे ऑर्गेनाइज किया, और ऑर्गेनाइज ही नहीं किया बल्कि ठीक तरीके से, इसको कहते हैं कि एक बड़े ठीक ठाक तरीके से जो है ये पूरी की पूरी एक्टिविटी जो है वो कंक्लूड हुई। 18 से 45 वर्ष के पत्रकार जो हैं वो फील्ड में हैं। उसमें से बहुत सारे लोग वो हैं जो आपको 24/7 अलग अलग फेसबुक के पेजेस के ऊपर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हुए आपको मिलते हैं। रात को 12:30 बजे भी आपको लोग इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हुए मिलेंगे। बहुत मेहनत करते हैं पत्रकार, बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं, बहुत ज़्यादा भागते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशंस ने ये तो कर दिया कि 18 से 45 वर्ष के पत्रकारों के लिए वैक्सीनेशन साइट जो है वो उन्होंने अपना दफ्तर वहाँ पर बनाया और उस वैक्सीनेशन साइट के ऊपर तमाम पत्रकारों की वैक्सीनेशन तो हो गई, लेकिन सरकार ने अभी भी जम्मू कश्मीर के पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर्स डिक्लेयर नहीं किया है। प्रायोरिटी ग्रुप बनाया है। प्रायोरिटी ग्रुप में जैसे बाकी तमाम लोगों की वैक्सीनेशन हो रही है, उसी तरीके से पत्रकारों की भी वैक्सीनेशन हो रही है। पत्रकारों के लिए बहुत मुश्किल है कि वो अपना सारे का सारा काम जो है न्यूज़ रूम से चलाएं। उनके लिए बहुत मुश्किल है कि वो स्टूडियो में 24/7 बैठे रहें। आपने देखा होगा, हमें छोड़कर बहुत बड़ी तादाद में आपने पत्रकार ग्राउंड रिपोर्ट्स करते हुए देखे होंगे, और ग्राउंड रिपोर्ट्स पर ही पत्रकारों का बहुत ज़्यादा फोकस है। और वो ग्राउंड रिपोर्ट्स भी ऐसी जगहों से करते हैं जहां पर इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी है। मास्क आपने पहना हुआ है, आप सारे SOPs को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन छोटी सी चूक, छोटी सी गलती किसी से भी हो सकती है। तो जो ग्राउंड पर हैं, जो दौड़ रहे हैं, जो भाग रहे हैं, उनको फ्रंटलाइन वर्कर डिक्लेयर करने में सरकार को आखिरकार इतनी परेशानी क्यों हो रही, इतनी दिक्कत क्यों हो रही है, वो समझ से परे है। अब शायद सरकार को ये लग रहा है कि जी इनकी वैक्सीनेशन हो गई तो काम हो गया, हमने प्रायोरिटी ग्रुप कह दिया इनको तो बात खत्म हो गई। तो ये दिल्ली की सरकार ने, पंजाब की सरकार ने, हिमाचल की सरकार ने, या जो बाकी अन्य राज्य सरकारें हैं या यूनियन टेरिटरी की सरकारें हैं, उन्होंने फ्रंटलाइन वर्कर पत्रकारों को क्यों डिक्लेयर किया? सवाल है, समझाया जाना चाहिए हमें भी कि उन्होंने क्यों डिक्लेयर किया। उसके बाद इसमें तो कोई शक नहीं कि सरकार ने प्रायोरिटी ग्रुप में डालकर आज सारे पत्रकारों की वैक्सीनेशन करा दी। ये अपने आप में सराहनीय कदम है, लेकिन आप फ्रंटलाइन वर्कर डिक्लेयर करके यही काम आज से 2 महीना पहले भी कर सकते थे। यही काम आज से 3 महीना पहले भी कर सकते थे, जब वैक्सीनेशन जो है आपने डॉक्टर्स के लिए, आपने पुलिसकर्मियों के लिए, बाकी तमाम लोगों के लिए शुरू की थी। साफ तौर पर जहां पर सरकार को इसलिए आप जिम्मेदार ठहरा सकते हैं कि भाई सरकार जो है वो विलंब कर रही है, सरकार आनाकानी कर रही है, सरकार जर्नलिस्टों को फ्रंटलाइन वर्कर डिक्लेयर करने में थोड़ा हेजिटेंट है, वहीं पर हम पत्रकार लोग भी इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हम लोग इसलिए इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि एक होकर एक आवाज़, बैक आवाज़, यानी एक ही आवाज़ में एक बात प्रशासन तक पहुंचाने में हम असमर्थ रहे हैं। हमने प्रशासन तक ये बात अगर एक होकर पहुंचाई होती, उसमें जो सीनियर पत्रकार हैं उन्होंने लीड किया होता, जो लोग नए हैं मेरे जैसे, जिनको ज़्यादा पत्रकारिता का अनुभव नहीं है, वो पीछे चलते, तो होता ये कि सरकार को एक मैसेज जाता कि भाई ये लोग यूनाइटेड होकर एक बात कर रहे हैं, एक साथ एक बात कर रहे हैं और हमको इनकी बात ये माननी चाहिए। उसके बाद अलग अलग लेवल पर सभी पत्रकारों का संपर्क जो है किसी न किसी तरीके से सरकार के साथ रहता है। एक इनपुट आप सरकार को देते रहते हैं। आप अपनी वीडियो के ज़रिए, आप अपनी खबर के ज़रिए सरकार तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहते हैं जो सरकार के पास नहीं होती, और सरकार उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करती है। अगर उनको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन सही है, इस इन्फॉर्मेशन में जो कुछ कहा जा रहा है वो क्रेडिबल है, सरकार फौरन उस पर एक्ट करती है। और जहां सरकार को लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, इस इन्फॉर्मेशन में कोई कमी है, वहां सरकार को
उस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उस मीडिया हाउस के साथ संपर्क साधने की कोशिश करनी चाहिए। आप फौरन कह देते हैं फेक न्यूज़, आप फौरन लिख देते हैं दिस इज फैक्चुअली इनकरेक्ट। जो आप तक खबर पहुंची है, जो आप तक इंफॉर्मेशन पहुंची है, वो ऑफिशियल ऑर्गन्स के जरिए पहुंची है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचती है वो ग्राउंड से होती है, वो बिल्कुल वहां से होती है जहां सब कुछ हो रहा होता है। और अगर कोई शिकायत है, कोई कंप्लेंट है, कहीं से आ रही है, वो शिकायत है तो आ रही है ना। तो इसलिए सरकार को डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस को सिर्फ इसलिए बीच में नहीं रखना चाहिए कि ठीक है एडवर्टीजमेंट इशू करना है अखबारों को, एक्रेडिटेशन को लेकर कुछ थोड़ा बहुत देखना है जर्नलिस्टों का, या वैक्सीनेशन करानी है, या कोई फंक्शन है कहीं पर, या कोई एलजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कोई सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें आमंत्रण देना है पत्रकारों को। बल्कि डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशंस का ये काम भी होना चाहिए कि सरकार और पत्रकारों के बीच में ब्रिज का काम जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशंस को करना चाहिए। जब तक ये काम डीआईपीआर नहीं करेगा तब तक डीआईपीआर जितनी मर्जी उतनी कोशिश करे, बात बनेगी नहीं। बात बनने से मेरी मुराद ये है कि आप जिन चीजों को कहेंगे कि ये तथ्यों के आधार पर नहीं है, हमारे पास उसका वीडियो एविडेंस होगा, हमारे पास उसका ऑडियो एविडेंस होगा, हमारे पास उसका रिटन एविडेंस होगा, क्या करेंगे आप? तो ये तमाम चीजें पत्रकारों के पास होती हैं। इसीलिए डीआईपीआर ने जो आज वैक्सीनेशन ड्राइव कराई उसके लिए उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, लेकिन बहुत देर हो गई मेहरबान आते आते। और जहां तक इस वैक्सीनेशन ड्राइव में शामिल होने का ताल्लुक है, बदकिस्मती से हम लोग शामिल नहीं हो पाए। हम लोग गए तो थे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में, एक बार नहीं 2 बार गए, लेकिन दोनों बार चूंकि बहुत बड़ी पत्रकारों का नंबर था और उस नंबर के बीच में कमरे के अंदर पहुंचना ज़रा मुश्किल था, तो हमने एक और जो वैक्सीनेशन साइट थी उस वैक्सीनेशन साइट पर हम लोग पहुंचे और वहाँ पर ऑलरेडी हमारी चूँकि रजिस्ट्रेशन हो चुकी थी तो वहाँ वैक्सीनेट हो गए हम लोग। तो कुल मिलाकर ये कि आज 18 से 45 वर्ष के पत्रकार वैक्सीनेट तो हो चुके हैं, लेकिन अभी फ्रंटलाइन वर्कर डिक्लेयर होना बाकी है। सरकार से उम्मीद और तवक्का ये कि बाकी तो आप और कुछ ख़ास कर नहीं सकते, लेकिन कम से कम फ्रंटलाइन वर्कर डिक्लेयर करके आप पत्रकारों का मान सम्मान बढ़ाने का काम कर ही सकते हैं।